हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैंने आपको इसके पहले घात वाली गुणा समझाया था। मुझे उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है ये। आज कुछ उससे आगे सीखते हैं। देखिए कुछ रूल फिर से उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आधार एक जैसा तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आधार है, आधार ए है, आधार इसकी पावर बी है, इसकी भी पावर बी है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएगा ए की पावर बी प्लस बी, यानी कि ए की पावर 2b। ठीक, गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये बात याद रखनी है। गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। मान लीजिए ए की पावर बी है गुणा ए की पावर सी है गुणा ए की पावर डी है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, इसी तरह अगर आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा है तो भाग करने पर, आधार एक जैसा है और भाग करने पर क्या होगी, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे ए की पावर बी है और डिवाइड बाई ए की पावर सी है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर बी में से सी माइनस कर देंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में हम आसानी होगी। देखिए एक क्वेश्चन हम इसी पर आधारित सॉल्व करते हैं। 1/3 की पावर दिया है -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर दिया है 2 डिवाइड बाई 3 की पावर दिया है माइनस। देखिए क्वेश्चन ये है 1/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 है। देखिए इसके पहले भी हमने बताया था कि यदि पावर माइनस में हो तो अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल सकते हैं। तो यहाँ 3 क्या है, हर के रूप में है, तो इसको ऊपर हम कर लेंगे, अंश के रूप में बदल गया। 3/1 भी कर सकते हैं। इसकी पावर ये क्या हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 2 ये है 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर माइनस। अब देखिए तो 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, 3 की पावर -3 है। अब क्या करेंगे 2 + 2, क्योंकि गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं और भाग करने पर जब आधार एक जैसा तो घात को घटा दी जाती है। तो ये माइनस पहले से है, यहाँ माइनस पहले से है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ये 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था। 3 तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 7, ये हो जाएगा आपका। बहुत ही आसान है, थोड़ी चीज़ों को बस ध्यान में रखना है। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 7 की पावर 4 दिया है 1/7, इसकी पावर दिया है 3 डिवाइड बाई 7। यह है 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर 3 डिवाइड बाई 7। ठीक है, एक बार लेते हैं ताकि सॉल्व करने में डिवाइड बाई 7। देखिए 7 की पावर 4 है ना, इसको लिख लेते हैं। इसको हम चेंज करेंगे, अंश है तो हर है तो अंश में बदल लेते हैं। तो ये हर है ना, तो अंश में बदल लेंगे इसको। 7 ऊपर हो जाएगा और ये धनात्मक है तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक, -3 हो गया डिवाइड बाई 7। अब देखिए बेस एक जैसा सबका हो गया, हम बेस एक जैसा कर रहे हैं ताकि हमको। देखिए 7 की पावर 4 है, 7 की पावर -3 है, 7 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4 प्लस, जब आधार एक जैसा हो तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, ये -3 है, भाग में घातें घटा दी जाती हैं तो माइनस इसकी पावर 1 लिखा नहीं है, लिख लेते हैं हम समझने के लिए। तो 7 की पावर 4 ये और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 हो गया, तो ये -1 हो गया।
देखिए 7 की पावर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ये आपको याद रखना है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसी पर आधारित मैं आपको 2 सवाल देती हूँ, आप सॉल्व करिएगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। 1/2 की पावर दिया है -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर दिया है 2 डिवाइड बाई 2 की पावर दिया है -2। 4 की पावर दिया है 4 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर दिया है 3 डिवाइड बाई 4 की पावर दिया है 1 को लिखते नहीं। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, आप इसको सॉल्व करके बताइए। ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।